हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से पढ़ेंगे वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस। तो क्या है वी सी दैट, हम देखते हैं बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस कि किससे पहले कोई सब्सटेंस होगा उसको यूज करने से पहले, मतलब उसको उपयोग में लेने से पहले हम उसको देखते हैं। वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। तो हमें आवश्यक होता है टू सेपरेट, अलग करना, हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। हार्मफुल वो क्या, हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, और नॉन यूजफुल जो हमारे उपयोग के नहीं होते हैं वो सब्सटेंस। दैट मे बी मिक्सड विद इट, जो जो हम काम में ले रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे। अब जैसे हम कोई फूड लेते हैं खाने के लिए, तो फूड लेंगे तो हम पहले उसको देखेंगे कि वो हमारे खाने के लिए है कि नहीं है। यदि उसमें कुछ और चीज़ होंगी, जैसे कि कोई कंकड़ होगा, कोई है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और वो नॉन यूजफुल है हमारे लिए। तो इसलिए ऐसी तरीके से कोई अपने जो यूजफुल सब्सटेंस होगा उसमें से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं किस चीज़ को, हार्मफुल होगा और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को। वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। वी सेपरेट, हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, इवन यहाँ तक कि यूजफुल कंपोनेंट, इफ यूजफुल कंपोनेंट होते हैं जो भी, इफ़ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, अगर हमें आवश्यक होता है उनको अलग यूज करने के लिए, सेपरेटली मतलब अलग उपयोग में लेना चाहते हैं, तो हम यूजफुल सब्सटेंस को भी सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल्स। जो सब्सटेंस होते हैं टू बी सेपरेटेड, जो सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, मे बी पार्टिकल्स, वो हो सकते हैं पार्टिकल्स, और ऑफ डिफरेंट साइज मतलब अलग साइज के होंगे, और मटेरियल्स, और अलग मटेरियल्स के होंगे। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस। तो ये क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं उस मटेरियल्स में। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं सब्सटेंस को जो मिक्स हो गए एक साथ, इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अगर उनकी अलग अलग गुण पाए जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, गुणों को बोलते हैं। अगर उस सब्सटेंस की डिफरेंट मतलब कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो कौन कौन से मेथड के थ्रू हम उसी चीज़ को सेपरेट करते हैं, और उसमें क्या क्या मेथड यूज किए जाते हैं। We will discuss some simple method of separating substance that are mixed together. We will discuss, हम डिस्कस करेंगे some simple, कुछ सिंपल मेथड की of separating, जो सेपरेट करते हैं किसी सब्सटेंस को, अलग करना, सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर, जो कोई 2-3 सब्सटेंस एक साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से हम कोई उसके बारे में पढ़ेंगे किस मेथड के थ्रू उसको सेपरेट करा जाता है। You may come across some of these methods being used in day-to-day activity. तो आप you may come across, तो आप जो अपने डे की अपने जो डे की एक्टिविटी होती है उसमें आप ऐसे मेथड को यूज करते ही होंगे, जिसमें आप कोई चीज़ को सेपरेट करते होंगे किसी चीज़ से। जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा, उसमें से आप क्या करोगे, यूजफुल सब्सटेंस को अलग करोगे, या ऐसी कुछ चीज़ होती है तो आप डेली लाइफ में करते रहते हो। तो देखिए हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथ से उठा के करना, जो कोई जो है ना, हैंड पिकिंग के जैसे हाथ से कोई उठा के कुछ आइटम को आप उससे हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करते हो। तो देखिए द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी लाइक पीसेस ऑफ डस्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस। ठीक है, ये मेथड होता है जिससे हैंड पिकिंग में हाथ से उठा के अपन क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने हाथ से उठा के सेपरेट कर रहे हैं ना किसी सब्सटेंस से, तो वो क्या कहलाती है, हैंड पिकिंग कहलाती है। यूज टू सेपरेट किए जाते हैं स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी, किसके लिए, लार्ज जो बड़ी साइज की जो इम्प्योरिटी होती है उसको अलग किया जाता है, जैसे कि डस्ट होता है किसी पीस से, कोई मतलब कि पीस होता है, डस्ट पीस का डस्ट मतलब जो होता है ना अपना, कोई मिट्टी का डला हो गया या कोई है ना कंकड़ हो गया, वो क्या हो गया, डस्ट हो गया, पीस ऑफ डस्ट हो गया। स्टोन पत्थर हो गया, एंड हस्क फ्रॉम व्हीट,
राइस पल्सेज, जैसे कि जो राइस और पल्सेज मतलब दालें होती हैं जो, और गेहूँ होता है, तो उनमें क्या होता है, कई कई बार क्या होता है उनके जो उनके हस्क पाए जाते हैं, मतलब उनके जो होते हैं सब्सटेंस, जिसमें वो अपने यूजफुल नहीं होते, वो दिखते तो उस चावल जैसे ये होते पर वो यूजफुल नहीं होते, तो उसको क्या करते हैं हम अलग से फेंक देते हैं। तो क्या होगा, सेपरेटिंग होगी, वो किसके थ्रू हो रही है, अपने हैंड पिकिंग के थ्रू, मतलब हाथ से अपन उठाकर उसको सेपरेट कर रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, जो क्वांटिटी होती है जो इसमें इम्प्योरिटी होती है यूजुअली सामान्यतः नॉट वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं होती है। कंकड़ कितने छोटे होते हैं, जैसे चावल हो गया, अपन चावल में अपन साफ करके फिर अपन बनाएंगे, तो चावल में क्या इम्प्योरिटी निकालेंगे, उसमें से कंकड़ हो गए, मिट्टी के डले हो गए, या कुछ अदर थिंग हो गई, डस्ट हो गया, तो वो क्या होता है, इतनी वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होगी, ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं प्रेजेंट होगी। इन सच सिचुएशन वी find that hand picking is a convenient method to separating substance। तो ये जो अपना जो इस सेपरेशन में हमने पाया कि जो हैंड पिकिंग है जो सामान्यतः मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है तो सेपरेटिंग सब्सटेंस, मतलब सेपरेटिंग सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए सामान्य मेथड होता है ये। थ्रेसिंग की देखिए, थ्रेसिंग कैसे होती है। यू हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टार्क लेइंग इन अ फील्ड। तो आपने अवश्य देखा होगा बंडल ऑफ व्हीट, मतलब कि जो खेतों में होता है ना, जो अपने गेहूं की कटाई करते हैं, तो गेहूं की कटाई करने के बाद उसको जो गेहूं के जो होते हैं ना लीव्स होते हैं, उनको अपन ऐसे रख देते हैं, वो बंडल ऑफ व्हीट होता है, मतलब कि गेहूं के जो बंडल होंगे। अब क्या करेंगे, हम उसमें से गेहूं को निकालेंगे, ठीक है, तो आपने वो देखा होगा। और पेडी स्टार्क लेइंग इन द फील्ड, और पेड़ी की जो स्टार्क मतलब मक्के की जो मक्के की जो आपने स्टाल्स देखी होंगी, जो कहाँ रखी रहती है, जो खेतों में रखी होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, कटाई को बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद ही तो रखेंगे। द कैरी स्टॉक एंड ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स। अब क्या करेंगे, अब उनको जो क्रॉप होगी उसको क्या करेंगे, ड्राइड सुखाने के लिए उसको सनलाइट में रखेंगे, बिफोर द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम दैम। अब जैसे कि अपन कटाई की जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है, जैसे कि उसको किसी भी ग्रेन्स को, व्हीट को अपन ने काट लिया खेत में से, अब उसको क्या करेंगे, उसको बंडल बना के अपन उसमें रख देते हैं, खेत में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि अपन को उसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो गेहूँ होते हैं अभी वो धूप की सनलाइट लेकर क्या करेंगे, सूख जाएंगे, और ना, और जिसके लिए उसको क्या रखना पड़ता है, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए फील्ड में। और ये प्रोसेस कब की होती है, जब हम उसको गेहूं को जो अपना जो ग्रेन्स होता है उसको क्रॉप से अलग करने से पहले की प्रोसेस होती है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इज 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टार्क लेइंग इन द फील्ड। तो आप इमेजिन करो, कल्पना कीजिए कि जो नंबर्स होता है, जो संख्या होती है ग्रेन्स की, जो अनाज की और अनाज के बीजों की, वो 100 ऑफ बंडल, मतलब 100 बंडल है ऑफ स्टार्क लेइंग इन द फील्ड, जो आपके खेत में पड़े हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सी फ्रॉम दोस बंडल ऑफ स्टार्क। तो फार्मर होगा, जो किसान होगा, वो कैसे सेपरेट में अलग करेगा गेहूं के दानों को फ्रॉम द बंडल्स, ग्रेन्स मतलब अनाज के दानों को, फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टार्क, जो बंडल्स होते हैं स्टार्स के, उससे कैसे सेपरेट करेगा। वन में प्लग मैंगो और गवावा फ्रॉम ट्रीज। तो आपने अवश्य जो तोड़ा होगा, जैसे प्लग मतलब तोड़ा होगा मैंगोस, आम को, और गवावा को फ्रॉम ट्री से। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर द मैंगो ऑफ गवावा। लेकिन जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज से होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत अनाज के जो बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, किसकी तुलना में, मैंगोस और गवावा की तुलना में। सो पल्किंग दैम फ्रॉम द स्टाल्क वुड बी इम्पॉसिबल। तो अपन सोचें कि हम उसको गेहूं को क्या करें, कोई राइस को क्या करें, उससे उसकी फसल से तोड़ के अपन उसको स्टोर कर ले, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। और मैंगो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अदर फ्रूट्स होते हैं, उसको मतलब तोड़ के प्लग करके यूज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसको ट्री से। लेकिन इसको ये प्रोसेस होती है जिसको अनाज को अलग किया जाता है, तो उसमें अपन इसको ये प्रोसेस नहीं अपना सकते कि उसको तोड़ के हम ले सकें, यूज में ले सकें। तो देखिए, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाल्क इज थ्रेसिंग। और जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो सेपरेट किया जाता है अनाज को फ्रॉम द स्टाल्क,
उनकी जो स्टाल्स से वो क्या कहलाती है, थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग आपने सुना होगा, थ्रेशर से आप थ्रेशिंग मशीन होती है जिससे क्या किया जाता है, वो अनाज को अलग किया जाता है। इस इन दिस प्रोसेस द स्टार्च बिटन फ्रॉम फ्री फ्रॉम द ग्रेन सीड। तो इस प्रोसेस में जो स्टार्च हो गए, जो गेहूं के जो होंगे ना पेड्स के जो लीव्स होंगे, बीटन, उसको पीटा जाता है टू फ्री दी ग्रेन सीड। उसको ज़मीन पे पीटा जाता है जिससे क्या होता है, वो ग्रेन्स होंगे उसमें से झड़ जाएंगे और उससे निकल जाएंगे। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुकल्स। ठीक है, कभी कभी यह जो हेल्प की जाती है बकल्स की, जिसके थ्रू बुलॉक के, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है। मशीन आर आल्सो यूज फॉर द थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। मशीन होती है वो भी किस में यूज की जाती है, थ्रेस में, लार्ज क्वांटिटी, बड़ी संख्या में गेहूं को निकालने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक आपको पढ़ाते हैं थ्रेशिंग की और हैंड पिकिंग की प्रोसेस क्या होती है, मेथड होती है किसमें जो सेपरेशन किया जाता है किसी भी चीज़ को, उसके लिए। तो कल पढ़ेंगे विनोइंग के बारे में। थैंक यू।